तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं एसिड बेस का, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये जीएन लेविस ने कॉन्सेप्ट दिया था सन 1938 में, 1938 में कॉन्सेप्ट दिया जीएन लेविस ने। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, which have tendency to accept the electron, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है वो एसिड है। which has tendency to accept electrons, वो एसिड कहलाता है। और बेस वो स्पेसीज हैं विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज विच हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो बेस कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो एसिड कहलाएगा। तो विच हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो बेस कहलाएगा। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं अब। जैसे इसमें मेनली हम दो एग्जांपल लेंगे एसिड्स के, लेविस एसिड्स के। एक तो वो एटम्स, सेंट्रल एटम जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, एक तो वो एसिड कहलाएंगे। दूसरा जो ट्रांजिशन मेटल्स विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं जिनके, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो एसिड कहलाएंगे। तो दो मेन एग्जांपल, ब्रॉड एग्जांपल दो हैं। पहला है जिनके ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जैसे ये बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये एक एसिड का बिहेव करेंगे। दूसरा जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, तो वो भी एक एसिड का बिहेव करेंगे। दूसरा जो बेस है, बेस में दो तरह की, वही इलेक्ट्रॉन रिच जिनके ऊपर या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो स्पेसीज विच हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो डोनर एटम होगा उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है आसानी से, तो वो एक बेस का बिहेव करेगा। दूसरा नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो वो भी एक बेस का बिहेव करेगा, बेस का बिहेव करेगा। जैसे BF3, फ्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इसको, तो ये BF4 नेगेटिव बन जाता है। तो ये लेविस बेस होगा और ये लेविस एसिड होगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसिड का बिहेव करेगा क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। क्लोराइड एक बेस का बिहेव करेगा और ये एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना देगा। तो इस तरह से ये स्पेसीज जनरेट होंगी। अब हम देखते हैं इसमें कि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा क्यों नहीं होता। अब बोरॉन में
बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इसकी, तो ये है 1s2 2s2 2p1, ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में देखें तो 2s और 2p, ये 2s है 2p है, तो 2s इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड एंड गो टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल 2p में चला जाता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो 3 sp2 hybrid orbitals are formed and these 3 sp2 hybrid orbitals overlap with the p orbital of the फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है उसके साथ में, फ्लोरीन की देखें तो फ्लोरीन में 9 है, तो ये होगा 1s2 2s2 2p5। तो p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला p में 2s है, ये 2p है, ये 1s ऑर्बिटल, ये जो 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और इस तरह के 3 फ्लोरीन एटम हैं। तो हर एक फ्लोरीन एटम का ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, दूसरा फ्लोरीन इसके साथ पेयरिंग कर देता है, तीसरा फ्लोरीन इसके साथ पेयरिंग कर लेता है। तो ये जैसे हम फ्लोरीन ले लें यहाँ पे, तो इसका 1s ऑर्बिटल ऐसे, इसका जो 2p ऑर्बिटल है इस तरह से पेयरिंग कर रहा है इसके साथ में। तो ये पेयरिंग करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं सेल में। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसमें 6 ही बने, 3 तो बोरोन के हैं और 3 फ्लोरीन के हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 6 हैं। और एक ऑर्बिटल ये खाली पड़ा है, 2p ऑर्बिटल ये खाली पड़ा है। तो ये खाली ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड आयन के ऊपर हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डोनेट हो जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। तो टोटल इसमें 6 पहले से ही हैं, 2 फ्लोराइड ने डोनेट कर दिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जो ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट पूरा होते ही ये स्टेबल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि इसमें ये ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो पहला एग्जांपल ये था। दूसरा हम लेते हैं ट्रांजिशन मेटल्स का। अब ट्रांजिशन मेटल्स में d ऑर्बिटल खाली रहते हैं। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैग्नीज है, आयरन 2+ है, आयरन 3+ है। तो उनमें वैकेंट d ऑर्बिटल है, और वैकेंट d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिल्वर आयन है, तो सिल्वर के जो d ऑर्बिटल्स हैं, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया के लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो इधर से ये डाईअमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनता है एक। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अमोनिया आर डोनेटेड टू द वैकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ द। इसी तरीके से जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आयरन का लेते हैं, तो आयरन भी वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आयरन 2+ है या आयरन 3+ है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसका, तो वाटर के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो डोनेट, जैसे 6 है, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और वो इसके जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। तो उधर डोनेट हो करके ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है ऐसे, आयरन 2+। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एसिड का बिहेव करेगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर रहा है, ये बेस का बिहेव करता है। तो ये है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट।